आज हम लेसन 1 सीखने जा रहे हैं, लेकिन क्लास हमारा नया है और है वो क्लास 8th यानी क्लास 8th की बुक की शुरुआत हो चुकी है। ये पोएम है अनदर चांस के नाम से। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी पोएम है। ये ऐसी पोएम है जिसमें उम्मीद जगाती है कि आप किसी बात से निराश होकर और उसको गिव अप मत कर दें, हार मत मान लें, छोड़ मत दें, बल्कि आपको एक नया सवेरा मिलेगा, दूसरा कल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलिए शुरू करते हैं इस पोएम को। बहुत अच्छी पोएम है, पूरी पोएम ज़रूर पढ़िए ठीक से। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी हमने कराए हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी हमने मीनिंग भी बताई है। ठीक है? देखिए अनदर चांस, अनदर का मतलब होता है एक और, एक दूसरा, और चांस का मतलब होता है मौका, एक और मौका, दूसरा मौका। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार, हाउ ऑफन कितनी बार। लेकिन यहाँ मतलब निकल रहा है कि बहुत बार, अक्सर, ज्यादातर, ये मतलब निकल रहा है यहाँ पर। देखिए कविता में मीनिंग कभी कभी बिल्कुल देखने में कुछ और होती है, लेकिन उसका जो आशय लिया जाता है वो कुछ और लिया जाता है। ठीक है? तो हाउ ऑफन यहाँ मतलब निकलेगा बहुत बार। वी विश, हम तमन्ना करते हैं, बहुत बार हम ये तमन्ना करते हैं फॉर अनदर चांस, एक और मौके की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक और मौके की तमन्ना करते हैं। टू मेक, बनाने के लिए, करने के लिए, अ फ्रेश बिगिनिंग, एक ताजी शुरुआत, एक नई शुरुआत। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तमन्ना करते हैं कि काश हमें एक और मौका मिल जाए, नए सिरे से हम काम को शुरू कर लें। देखिए कभी कभी होता है ना, जब बच्चों का टेस्ट लीजिए आप, तो क्या होता है कि जिस बच्चे का, जो बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक भी होता है लेकिन नंबर वाइज में कम आ जाते हैं, कहता है सर एक बार और टेस्ट ले लीजिए, आज ले लीजिए चाहे सर कल टेस्ट ले लीजिए, है ना, कहते हैं एक और मौका मिल जाए मुझे। तो हम बहुत बार एक और मौका पाने की उम्मीद करते हैं, तमन्ना करते हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, है ना। फिर आगे है अ चांस, कैसा मौका, टू ब्लॉट आउट, मिटा देने के लिए, खत्म कर देने के लिए, साफ कर देने के लिए, आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को, यानी हमसे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम मिटा दें, हमें एक और मौका मिल जाए, हमसे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा ना हो, उस गलतियों को हम साफ कर दें। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और बदलने के लिए असफलता को, नाकामी को, इनटू विनिंग, जीत में। देखिए इनटू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ऐसा प्रीपोजिशन है जब कोई बदलाव होता है किसी चीज में वहां पे लगाया जाता है। ठीक है? तो हम बहुत बार ये तमन्ना करते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए कि फिर से हमको मौका मिल जाए नई शुरुआत करने का, ताकि हम अपनी गलतियों को मिटा सकें, जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, जो लाइफ में हमने गलतियां की हैं उसको हम मिटा सकें और बदल सकें अपनी नाकामियों को कामयाबियों में, और हम अपनी नाकामियों को किसमें बदल सकें, कामयाबियों में बदल सके, कामयाबियों में बदल सके। ठीक है? तो फिर क्या कहते हैं पोएट, जो कवि है वो कह रहे हैं आगे, अच्छा अगर आप ऐसा चाहते हो अपनी नाकामियों को कामयाबी में बदलना, अपनी गलतियों को मिटाना और एक नए सिरे से शुरुआत करना, तो फिर क्या है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इसमें कोई नए दिन की जरूरत नहीं है, कोई खास दिन की जरूरत नहीं है। इट डज नॉट टेक, ये नहीं लगता है, ये नहीं लेता है, इसमें नहीं लगता है, अ न्यू डे, एक नया दिन, यानी कोई खास दिन इसमें जरूरत नहीं है कि हाँ कोई खास दिन आएगा उस दिन हम नई शुरुआत करेंगे, नए सिरे से काम करेंगे और अपने जो असफलताएं हैं उसको मिटाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कोई खास दिन इसके लिए नहीं आने वाला है। फिर क्या होगा, टू मेक अ ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई, ब्रांड न्यू कहते हैं एकदम नई, एकदम नया, स्टार्ट, शुरुआत, एकदम से नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी खास दिन की जरूरत नहीं है, कोई एक नए दिन की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जरूरत है हमें, इट ओनली टेक्स, केवल इसमें लगते हैं, केवल ये लेता है अ डीप डिजायर,
एक गहरी इच्छा, यानी बिल्कुल आप एक दृढ़ संकल्प कर लें, एक मन में ठान लें कि हमको नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से काम करना है, जो गलतियाँ की हमने पढ़ाई में, उसको अब नहीं दोहराना है। हमने जो सीखने में कोई चीज़ गलती की है, उसको अब नहीं दोहराना है। अब बिल्कुल आपने ठान लिया है। तो क्या होता है? इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, केवल एक गहरी इच्छा की ज़रूरत होती है इसमें। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और अपने पूरे मन से कोशिश करने की ज़रूरत होती है। तो जब भी हमारे मन में आता है, कई बार हम सोचते हैं कि हमको एक नया मौका मिल जाए अपनी गलतियों को मिटाने का, असफलताओं को सफलता में बदलने का, तो इसके लिए कोई खास दिन, कोई नए दिन की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत करने के लिए आपको बिल्कुल मन से डिज़ायर करने की ज़रूरत है और अपने पूरे मन से उसको कोशिश करने की ज़रूरत है। ठीक है? फिर आगे देखिए, फिर क्या कह रहे हैं लेखक? कवि कह रहे हैं, टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, टू लिव अ बेटर, टू लिव रहने के लिए, अ लिटिल बेटर थोड़ा बेहतर, यानी थोड़ी बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए, एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा हमें होना चाहिए फॉरगिविंग, माफ करने वाला, यानी लोगों की छोटी छोटी गलतियों को हम पकड़े नहीं, बल्कि नजरअंदाज कर दें, उनको माफ कर दें। माफ कर देंगे तो क्या होगा? हल्के फुल्के रहेंगे। ठीक है? एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और जोड़ने की जरूरत है, और हम जोड़ लें थोड़ा सा सनशाइन अपनी जिंदगी में, उजाला, अपनी लाइफ में थोड़ा सा उजाला जोड़ लें। सनशाइन कहते हैं सूरज की रोशनी को, यानी उजाले को। अपनी जिंदगी में हमें और उजाले की थोड़ा जोड़ने की जरूरत है, हम जोड़ लें। क्या करने के लिए? टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए हम माफ करने वाले बन जाएं, लोगों को माफ कर दिया करें, और अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में थोड़ा उजाला और जोड़ लें। फिर क्या होगा? टू द वर्ल्ड, उस संसार के लिए, इन विच, जिसमें, वी आर लिविंग, हम रह रहे हैं। उस संसार में जिसमें हम रह रहे हैं, उस संसार में थोड़ा और अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए हम माफ करने वाले बन जाएं, और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा और उजाला जोड़ लें, और बेहतरी ले आएं, और अच्छे हम बन जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर आगे कह रहे हैं, इसलिए नेवर, कभी नहीं, गिव अप, हार मानो। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी त्याग मत दो कि चलो हमसे नहीं हो पाएगा। सो नेवर गिव अप, इसलिए कभी हार मत मानो। इन डिस्पेयर, गहरी निराशा में, जब आपको घोर निराशा हो, जब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाओ, तो हार मत मानो। एंड थिंक, और सोचो, यू आर थ्रू, आप पास हो सकते हो, आप परे हो सकते हो। थ्रू का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज से परे, पार हो जाना, यानी मुसीबत आई है, उस मुसीबत से आप पार हो जाएंगे, मुसीबत टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं? सो नेवर गिव अप, इसलिए कभी भी मत हार मानो। इन डिस्पेयर, गहरी निराशा में, जब आप बहुत निराश हो जाओ, तो हार मत मानो, और सोच लो, क्या सोचो? यू आर थ्रो, आप इससे पार निकल जाओगे, ये मुसीबत खत्म हो जाएगी, आप इससे जीत जाओगे इस मुसीबत से। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक कल होता है। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल जरूर आता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और इस उम्मीद के साथ आता है कि बिल्कुल नए तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी आप निराश होकर निराशा में हार मत मानो, और सोचो कि हम इससे पार हो जाएंगे, क्योंकि हमेशा एक नया कल जरूर आता है, और उस नए कल, जो कल आता है, वो एक नई उम्मीद, बिल्कुल एक नई उम्मीद के साथ, नई शुरुआत के साथ वो कल आता है, यानी हम नई उम्मीद के साथ शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल नए तरीके से फिर से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो कभी भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो आप हार मत मानो, नए तरीके से शुरुआत करो। नई सुबह आती है, ज़रूर आएगी, यानी अगर बुरे दिन आए हैं, तो अच्छे दिन भी आएँगे। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बहुत अच्छी कविता है। ये कविता हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उम्मीद जताती है, और उम्मीद जगाती है हमारे अंदर, है ना? तो इसको हम अच्छी तरह से समझें, और अपने लाइफ में इसको अडॉप्ट करें। ठीक है स्टूडेंट?
अब चलते हैं इसकी मीनिंग्स देखते हैं। मीनिंग्स हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, बहुत अच्छी मीनिंग्स हैं, हर स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो कक्षा 8 का स्टूडेंट हो, चाहे वो आगे का हो, चाहे वो पीछे क्लास का हो, सबके लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, हाउ ऑफन, कितनी बार, यानी बहुत बार। वी विश, हम तमन्ना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं, हम इच्छा करते हैं। टू ब्लॉट आउट, मिटाना, मिटाने के लिए। ब्रांड न्यू, एकदम नया, एकदम नया। डीप डिजायर, गहरी इच्छा। विद ऑल हार्ट, पूरे मन से, पूरे मन से। फॉरगिव, माफ करना। गिव अप, छोड़ देना, हार मान लेना। डिस्पेयर, निराशा, नाउम्मीद होना। अ न्यू, नए सिरे से, फिर से। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। और अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है। क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इजी है, समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाई डू यू वी विश फॉर अनदर चांस, हम नए मौके की क्यों तमन्ना करते हैं? तो भाई नए मौके की तमन्ना क्यों करते हैं? ताकि हम पुरानी गलतियों को मिटा सकें और नए से शुरुआत कर सकें फिर से। देखिए, टू रेक्टिफाई, मिटाने के लिए, और मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को, एंड टू चेंज, बदलने के लिए, फेलियर इनटू विनिंग, अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। वी विश फॉर अनदर चांस, हम उम्मीद करते हैं, तमन्ना करते हैं कि एक और मौका हमें मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? क्या कोई खास दिन की जरूरत पड़ती है? नहीं भाई, इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, केवल गहरी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है, गहरी डिजायर की जरूरत पड़ती है। एंड टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, और पूरे मन से कोशिश करने की जरूरत पड़ती है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, बिल्कुल एकदम नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हम जब निराश हों तो हमें हार मानने की जरूरत नहीं है, नहीं मानना चाहिए। क्यों? कभी नहीं मानना चाहिए हार। क्यों नहीं मानना चाहिए भाई? एवरी टुमारो ऑलवेज ब्रिंग्स अ न्यू डे, क्योंकि हर कल एक नया दिन लेकर आता है, एक नई सुबह लेकर आता है। होप, एक उम्मीद लेकर आता है, टू डू समथिंग बेटर, कुछ अच्छा करने के लिए। सो इसलिए वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमें हार नहीं मानना चाहिए। जब हम निराश हों तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। What lesson do we learn from the poem? इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? हम इससे क्या सीखते हैं इस कविता से? तो the poem teaches us, ये कविता हमें सिखाती है, हमें बताती है that कि we should not give up, कि हमें हार नहीं मानना चाहिए कभी भी, हमें हार नहीं मानना चाहिए in despair, जब हम निराश हों। Because, क्योंकि ups and down are the part of life, क्योंकि उतार और चढ़ाव जीवन का हिस्सा होता है। कभी हम बीमार होते हैं तो कभी ठीक भी रहते हैं, कभी हमारे पास पैसे कम होते हैं तो कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी हमारे सामने मुसीबत आ जाती है तो कभी खुशी भी आती है। तो अप्स एंड डाउन क्या है? जीवन का हिस्सा है। देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू, हमेशा एक नया कल होता है और उम्मीद आती है जिसमें बिल्कुल नए तरीके से फिर से शुरुआत करने के लिए। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी मीनिंग्स हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा हाँ, इसमें जो है, जो क्वेश्चन है आगे, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने आप कर लिया करो। अब आप अच्छा 8 में पहुंच गए हो, अब मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? वो आप खुद करो, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट्स में लिखो, ठीक है? मैं उसको जरूर सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।